अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपने ग्रेड 6 की मैथ के जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है उसको स्टार्ट करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन से आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं इनको बहुत ईजी मेथड से आपको समझाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उससे पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी ग्रेड 6 की मैथ के प्रीवियस किसी भी चैप्टर को लर्न करना है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जितनी भी एक्सरसाइजेस हम कवर कर चुके हैं, उन सब वीडियोस का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैप्टर वाइज वो सारी प्लेलिस्ट हैं कंप्लीट। आप किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगी इस टाइम पे? अगर आप मोबाइल फ़ोन से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको जहाँ पर मेरा टाइटल लिखा हुआ वीडियो का उसके साथ ही छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज मैंने सारी प्ले लिस्ट दी हुई है। जिस चैप्टर को भी आपने लर्न करना है आप उसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे मैंने ग्रेड 6 की मैथ की सारी जो आपके चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर वाइज जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनको सबकी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। और जब जैसे आपके टेस्ट एग्जाम्स या पेपर्स होंगे उनकी तैयारी आप घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी मेरे चैनल को ढूंढने में, और इस पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अमजद अर्न्स ₹2500 इन 5 डेज। जो अमजद है वो अर्न करता है, कमाता है ₹2500 इन 5 डेज में। ठीक है, 5 दिनों में वो इतने रुपीज़ जो है वो अर्न करता है, यानी कि कमा लेता है। ये हमें बात समझ आ गई। आगे लिखा हुआ है इसके बाद, व्हाट इज़ हिज पे फॉर 3 डेज। उसकी जो पे है, तनख्वाह है, वो 3 दिनों की कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर तो हमें 5 डेज़ की बताइए। अगर 1 डेज़ की बताते तो हम सिंपल क्या करते, उस 1 डे की प्राइस को 3 डेज से मल्टीप्लाई कर लेते। क्योंकि 1 डे की नहीं पता, हमें कंप्लीट 5 डेज़ की पता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस टोटल को जो उसकी टोटल अर्निंग है उसको 5 पे हमने डिवाइड करना है। 5 पे डिवाइड करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें उसके 1 डे की जो अर्निंग है वो रुपीज़ में पता चल जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग 2500 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 डे की उसकी अर्निंग हमें पता चल जाएगी। अगर हमें 1 डे की अर्निंग पता चल जाए कि एक दिन में अमजद कितना कमाता है, तो हम उस एक दिन की प्राइस को 3 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमजद की 3 डेज़ की जो अर्निंग है या पे है उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि हमें 5 डेज़ की वैल्यूज़ गिवन है और 3 डेज़ की वैल्यूज़ फाइंड करने को कहा गया है। तो हम पहले 5 को इस टोटल नंबर पर डिवाइड करेंगे और 1 डे की अर्निंग जो है अमजद की उसको फाइंड कर लेंगे। जब 1 डे की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी, उस 1 डे की पे को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 दिन की जो पे है उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेटमेंट, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसके मैथड भी समझ आ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया। चूंकि क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट में था तो उसका सोल्यूशन भी हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में देना है। आपने घबराना नहीं है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। मैंने बिल्कुल वही वर्ड पिक किए हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, ताकि आप उनको याद ना करना पड़े बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप समझ के इसको लिखें। ठीक है, आपका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ उसको समझना है और उसको डिवाइड करके आंसर लिखना है। ठीक है, आपका काम स्टेटमेंट याद करना नहीं है, ये आपने अपने क्वेश्चन से ही पिक करनी है। तो हमने कैसे लिखनी है स्टेटमेंट, अमजद अर्न इन 5 डेज इक्वल्स टू ₹2500। ठीक हो गया। हिज पे फॉर 3 डेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसकी पे जो है वो 3 दिन की कितनी है वो हमें नहीं पता, वो हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। उसके नीचे हम लिखा हिज पे फॉर 1 डे। ठीक है, हिज पे फॉर 1 डे इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और ये वाले 2 जीरो ऊपर मूव हो जाएंगे। ठीक है, नीचे तो 1 आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 500। इसका मतलब है जो अमजद की 1 डे की जो पे है वो 500 है। तो हम लोगों ने इसकी 3 डेज़ की पे फाइंड करनी है, वहाँ हम लिखेंगे हिज पे फॉर 3 डेज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 3।
ठीक है, कि हम लोगों ने क्या करना है, 500 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि अमजद की जो 3 डेज़ की जो पे है वो है 1500। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से इसका आंसर फाइंड करने के बाद अपना सोल्यूशन लिख देना है कि हिज पे फॉर 3 डेज इक्वल्स टू ₹1500। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आ शॉपकीपर बाय 70 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर ₹2800। एक शॉपकीपर जो है वो बाय करता है, ख़रीदता है 70 पैकेट ऑफ बिस्किट, कितने रुपीज़ में, 2800 में। ठीक है, सो 2800 भी पढ़ सकते हैं हम लोग और 2800 भी रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ तक बात समझ आ गई कि 70 पैकेट ऑफ बिस्किट इतने रुपीज़ में एक शॉपकीपर ने ख़रीदे। हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ़ ही बाय 150 सच पैकेट्स। अब वो कह रहे हैं कि उसको कितना पे करना होगा अगर तो वो 150 पैकेट्स जो है वो बिस्किट की ख़रीदे। तो इसका मतलब है कि अगर 70 पैकेट्स की इतनी प्राइस पे करता है तो 150 की ज़्यादा पे करेगा, लेकिन कितनी ज़्यादा पे करेगा तो हम तो कैसे तो नहीं बता सकते, 3000 5000 6000। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक पैकेट ऑफ बिस्किट की रुपीज़ में प्राइस फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, इस टोटल रुपीज़ पे 70 को डिवाइड कर देंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले में किया था। उससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से हमें एक जो बिस्किट का पैकेट है उसकी रुपीज़ में प्राइस पता चल जाएगी। एक बिस्किट के पैकेट की प्राइस को फाइंड करके उसकी वैल्यू को हम लोग 150 पैकेट से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 150 पैकेट्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है रुपीज़ में वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है 2800 को हम लोग 70 पे डिवाइड करेंगे तो एक पैकेट ऑफ बिस्किट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उस एक पैकेट ऑफ बिस्किट की जो रुपीज़ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 150 के साथ, देंगे टोटल नंबर ऑफ जो पैकेट्स होंगे 150 होंगे जो उसने अगेन दोबारा बाय करने हैं, तो उससे हमारे पास 150 के जो एग्जैक्टली रुपीज़ में बिस्किट की वैल्यूज़ होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड करके पहले 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और 1 की वैल्यू आने के बाद उसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रेट वाले हैं। इस टॉपिक एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो भी रेट है कि आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी, तो डिफरेंट आपको वैल्यूज़ गिवन होगी, तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर एक की वैल्यू पता चल जाए तो फिर हम उसके बाद जितनी मर्जी प्रोडक्ट की वैल्यू चाहे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है अ शॉपकीपर बाय 70 पैकेट्स इज इक्वल टू ₹2800। ठीक है, कि शॉपकीपर जो है वो 70 जो बिस्किट के पैकेट हैं वो 2800 में परचेज कर रहा है, ख़रीद रहा है। ठीक हो गया, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है 150 पैकेट्स इक्वल्स टू रुपीज़। हम लोगों ने 150 जो बिस्किट के पैकेट्स हैं उनकी रुपीज़ में वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम लोगों को एक पैकेट की वैल्यू पता चल जाए तो हम किसी भी नंबर ऑफ पैकेट की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें ये देखें 70 के गिवन है, 150 के फाइंड करने, अगर हमें एक बिस्किट के पैकेट की प्राइस पता चल जाए तो हम किसी भी नंबर ऑफ पैकेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 1 पैकेट इक्वल्स टू, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है 70 पैकेट्स की, 2800 को हम लोग 70 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 पैकेट ऑफ बिस्किट की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये टोटल अमाउंट जितने उसने पे किए हैं और जितने पैकेट ऑफ बिस्किट उसने उसके मतलब इसके बदले में ख़रीदे हैं उस पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें 1 पैकेट ऑफ बिस्किट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 70 को बाहर, 2800 को डिवीजन सिंबल के अंदर लिखा। यहाँ पर हम लोगों ने राइट साइड पे रफ और कॉलम में यहाँ पर टेबल लिखा, 72 ज़ा 73 ज़ा 74 ज़ा। तो जैसे हम लोगों ने 74 ज़ा मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया 280। ठीक है, यहाँ पर हम ईजिली लिख सकते हैं। डिवीजन में वो वैल्यू चाहिए होती है जो कि हमारे इस आंसर से या तो छोटी हो या इसके बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 74 ज़ा 280, 280 में से 280 माइनस किया तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा था, इसको नीचे लाने का कोई रीज़न नहीं बनता था क्योंकि नीचे हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमने क्या किया, इस जीरो को ऊपर मूव करके ले गया। अगर अदर देन जीरो कोई नंबर होता तो वो डेफिनेटली नीचे आता। ठीक है, लेकिन जीरो का ऐसा नंबर है जिसको हम मूव करके ऊपर अपने आंसर में लेके जा सकते हैं, सिर्फ जीरो को। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी और नंबर को नहीं मूव कर सकते हम लोग। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जीरो को ऊपर ले गए तो 40 आ गया। अब ये 40 हमारे पास क्या आ गया, ये 40 हमारे पास आ गया 1 पैकेट ऑफ बिस्किट की रुपीज़ आ गई है। इसका मतलब है एक पैकेट जो है बिस्किट का वो 40 रुपीज़ का है। ठीक है,
तो देखिए कितना इजी मेथड है कि हम लोगों ने जस्ट डिवाइड करके 1 पैकेट ऑफ बिस्किट की वैल्यू फाइंड कर ली, उसका कितने पैसे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 150 पैकेट्स इक्वल्स टू 150 पैकेट्स कितने के आएंगे, हम लोगों ने क्या करना है 40 को 150 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर हमें एक बिस्किट के पैकेट की प्राइस पता चल गई है, अब हम उसको जिस मर्जी नंबर ऑफ बिस्किट के पैकेट से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस 1 पैकेट की प्राइस को 150 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई का प्रोसेस बहुत ईजी है, आप सबको आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए दोबारा से इसको मल्टीप्लाई किया है। 150 को 40 से मल्टीप्लाई किया, पहले 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस आ गया, देन हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर आ गया 6000। ठीक है, इसका मतलब है 150 पैकेट्स इक्वल्स टू ₹6000। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने 2 काम किया। फर्स्ट ये किया कि हम लोगों ने डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमें क्या मिला, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट का रुपीज़ में आंसर पता चल गया। उसको फाइंड करने के बाद हम लोगों ने 1 पैकेट ऑफ बिस्किट की प्राइस को 150, जो कि क्वांटिटी है 150, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास 150 जो पैकेट्स हैं उनकी टोटल रुपीज़ आ गई है। तो ये स्टूडेंट्स रेट फाइंड करने का सबसे आसान मेथड है कि आपको जितनी मर्जी वैल्यू की प्राइस बताई हो, आप लोगों ने उसमें से उसको डिवाइड करके 1 की प्राइस फाइंड कर लेनी है। फिर उसके बाद आपसे जितनी मर्जी चीज़ों की प्राइस पूछी गई हो, आपने उस 1 पैकेट या 1 चीज़ की प्राइस को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, तो काइंडली वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और दोबारा से इस लेक्चर को सुने, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड क्लियर होते जाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एन अम्यूजमेंट पार्क हैज़ 350 विजिटर्स ओवर द कोर्स ऑफ 7 आवर्स। ठीक है, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जो हमारे पास अम्यूजमेंट पार्क है वहाँ पर 350 विजिटर्स आए, कितने टाइम में, 7 आवर्स में, 7 घंटों में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें समझ आ गई। सेकंड है कि एट दिस रेट हाउ मैनी विजिटर्स वुड दे एक्सपेक्ट ओवर 15 आवर्स। अगर इसी रेट यानी कि इतने ही विजिटर्स वहाँ पर उस पार्क में आते रहे, तो आप बताएं कि कितने जो विजिटर हैं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 आवर्स में, 15 घंटों में उस पार्क में आ सकते हैं या उस पार्क में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 350 विजिटर बताया हुआ है जो 7 आवर्स में आते हैं, तो हमने सबसे पहले 1 आवर की विजिटर्स फाइंड करने हैं कि 1 घंटे में कितने विजिटर्स उस पार्क में आते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को 1 आवर की विजिटर्स का पता चल जाए कि वो क्या है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम बता सकते हैं कि 15 आवर्स में या 15 घंटों में इतने विजिटर्स उस पार्क में आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इस 350 को 7 आवर्स पे डिवाइड करना है, उससे हमें 1 आवर की विजिटर्स का पता चलेगा। उन 1 आवर्स की विजिटर्स को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 15 आवर्स में जो टोटल विजिटर्स उस पार्क में आएंगे उसकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमने यही करना है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है और अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। चूंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो इनमें स्टेटमेंट लिखनी हमारे लिए मस्ट है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ईजी स्टेटमेंट लिखी है ताकि आप लोगों को इसके लिए स्टैंड करना, आप लोगों के लिए इसको अंडरस्टैंड करना और लिखना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, एन अम्यूजमेंट पार्क इन 7 आवर्स इज इक्वल टू 350 विजिटर्स। ठीक है, कि अम्यूजमेंट पार्क में 7 आवर्स में कितने विजिटर्स हैं, 350 विजिटर्स। उसके बाद नीचे में लिखा विजिटर्स इन 15 आवर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि 15 आवर्स में कितने विजिटर्स होंगे उस पार्क में, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लिखा विजिटर्स इन 1 आवर इक्वल टू, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर 1 आवर की, 7 आवर्स की गिवन है, 15 आवर्स के हमने फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम लोगों को 1 आवर की विजिटर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इजीली 15 आवर्स की विजिटर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, विजिटर्स इन 1 आवर इक्वल्स टू 350, ये जो वैल्यू गिवन है इसको हमने डिवाइड कर लिया 7 आवर्स पे। ठीक है, हम लोगों ने जब इसको डिवाइड किया 350 को 7 पे, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, 350 अंदर आ गया, 7 पे डिवाइड किया, 7 5 ज़ा 35, एंड जब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 35 कम्प्लीटली यहाँ पर सॉल्व हो गया, तो 0 को हमने ऊपर मूव कर दिया, तो ये आंसर बन गया 50।
विजिटर्स इन 1 आवर इक्वल्स टू 50। इसका मतलब है उस पार्क में 1 घंटे में 50 जो है वो विजिटर्स या फिर जो लोग आते हैं पार्क्स में वो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखें तो हमें 1 आवर के जो विजिटर्स हैं वो पता चल गए। अब हमारे लिए 15 आवर्स के विजिटर्स को फाइंड करना बहुत आसान है। हमने नीचे लिखा विजिटर्स इन 15 आवर्स इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 50। 1 घंटे के विजिटर्स को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आवर्स के विजिटर्स का आंसर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, 15 एंड 50 को आपस में मल्टीप्लाई किया। बहुत ईजी है, जैसे हम दो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस आ गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 750। 750 का मतलब है ये हमारे पास 15 आवर्स के विजिटर्स का आंसर है। तो नीचे हमने अपना आंसर कंक्लूड किया, हमने लिखा विजिटर्स इन 15 आवर्स इक्वल्स टू 750। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया कि हम लोग किस तरह से इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ कार यूजेस 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल 170 किलोमीटर। ठीक है, एक कार जो है वो 20 लीटर पेट्रोल यूज़ करती है अगर वो ट्रैवल करे 170 किलोमीटर। ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ फार कैन इट ट्रेवल, कितना दूर तक वो ट्रैवल कर सकती है इफ़ इट हैज़ ओनली 16 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर उस गाड़ी में 16 लीटर ऑफ पेट्रोल हो तो वो कितना ट्रैवल करेगी। देखें, पेट्रोल ज़्यादा है, 20 लीटर है, तो गाड़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। अगर पेट्रोल कम होगा तो गाड़ी लेस ट्रैवल करेगी, कम किलोमीटर तक अपना फासला तय करेगी। लेकिन इसका कितना फासला तय करेगी, कितने किलोमीटर होगा। ठीक है, अगर 16 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना ट्रैवल कर सकती है गाड़ी, हम लोग सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 170 को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में गाड़ी कितना ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, फिर उसकी अमाउंट को हम यूज़ करते हुए 16 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितने किलोमीटर तक वो ट्रैवल करेगी वो हम फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, यूनिटरी वैल्यू यानी कि एक चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर तक ट्रैवल करेगी गाड़ी। उसके बाद हम लोग 16 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी गाड़ी वो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को स्टेटमेंट चूँकि समझ आ गई है तो आपको क्वेश्चन के स्टेप्स भी समझ आ जाएँ कि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करेंगे। देन स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट किया। हमने सबसे फर्स्ट पे यहाँ पर लिखा, अ कार यूजेस 20 लीटर पेट्रोल टू ट्रैवल इक्वल्स टू 170 किलोमीटर। ठीक है, जो कि हमें पहले से गिवन था क्वेश्चन में। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना है इन 16 लीटर पेट्रोल टू ट्रैवल इक्वल्स टू हाउ मैनी किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये हमने फाइंड करना है कि कार 16 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना ट्रैवल करेगी। फिर हमने फाइंड क्या करना है, हमने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का जो कार का ट्रैवल है वो फाइंड करना है कि 1 लीटर में कार कितना ट्रैवल कर सकती है, कितने किलोमीटर। तो उसके लिए हमने यहाँ लिखा इन 1 लीटर पेट्रोल टू ट्रैवल इक्वल्स टू 170 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, जो हमें गिवन डाटा है हमने उसी को यूज़ करते हुए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो कार कितना ट्रैवल करती है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो हमने 170 को 20 पे डिवाइड करना है। यहाँ पर आपके सामने मैंने इसको डिवाइड किया, 20 बाहर लिखा, 170 अंदर लिखा, 28 ज़ा 160, इसको हमने माइनस किया तो नीचे बच रहा था 10। ठीक है, 10 रिमाइंडर बच रहा था, उसको हमने रिमाइंडर नहीं लिखा बल्कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट यूज़ किया। पॉइंट की वजह से हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम लोग यहाँ पर एक एडिशनल ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड किया तो ये 10 की बजाय बन गया 100। 25 ज़ा 100, तो ये अब 20 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और इसका आंसर आ गया 8.5। इसका मतलब है 1 घंटे में जो कार ट्रैवल करे, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो कार ट्रैवल करेगी वो 8.5 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो नीचे हमने आंसर लिखा इन 1 लीटर पेट्रोल टू ट्रैवल इक्वल्स टू 8.5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की वैल्यू हमारे पास आ गई किलोमीटर में। उसके बाद हम लोग 16 लीटर ऑफ पेट्रोल आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा इन 16 लीटर पेट्रोल टू ट्रैवल इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 8.5। ठीक है, 16 को 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की जो किलोमीटर में वैल्यू है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आपके सामने यहाँ देखें 8.5 नीचे लिखा 16, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
6 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्रॉस लगाया, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया था ये वाला आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब है हमने राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो हम यहाँ पर राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, उसके पास 0 बच गया। तो इसका मतलब अब पॉइंट के बाद जो ये 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर आ गया वो आ गया 136। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमें अपना आंसर मिल गया, वो ये कि 16 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो कार है वो कितना ट्रैवल करेगी, वो ट्रैवल करेगी 136 किलोमीटर तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस मेथड से हम लोगों ने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की वैल्यू फाइंड की। उस 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की वैल्यू को हम लोगों ने अपने रिक्वायर्ड लीटर ऑफ पेट्रोल से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लेना है और अपना आंसर फाइंड कर लेना है। अगर आपको किसी पॉइंट कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप काइंडली वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करें। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए बहुत ईजी मैथड्स और बहुत आराम आराम से आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएँ। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करें सारे सोल्यूशंस को, और उसके बाद अपनी बुक्स और कॉपीज़ को क्लोज करने से पहले एक दफ़ा बाय हैंड खुद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आप अपने क्लास टेस्ट में और अपने मिड टर्म्स में, फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मैं आपको उसके पहले स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उज़ैर ड्राइव्स 232 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। जो उज़ैर है वो ड्राइव करता है, कार चलाता है 232 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 4 घंटों में इतने किलोमीटर तक वो अपनी कार को ड्राइव करता है, चलाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, एट दिस रेट हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 7 आवर्स के। अगर इसी रेट पे इसी मुताबिक वो चलता रहा तो वो कितना ट्रैवल कर लेगा, ड्राइव कर लेगा अपनी कार को 7 आवर्स में। ठीक है, 4 आवर्स के हमें गिवन है, किलोमीटर में जितने उसकी कार ड्राइव कर लेगी, जितना जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेगी, ट्रैवल कर लेगी, हमसे उन्होंने पूछा हुआ है कि आप 7 आवर्स में बताएं कि अगर वो कंटिन्यूसली इसी रेट पे चलता रहा तो वो 7 आवर्स में कितना जो है वो अपना ट्रैवल जो है वो कंप्लीट कर लेगा, कितने किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेगा। तो इसका सोल्यूशन भी हम वैसे करेंगे जैसे हम लोग ऊपर 4 क्वेश्चंस का करते आए हैं, कि हम लोग इन दो नंबर्स की हेल्प से 1 आवर में वो कितना किलोमीटर तक ट्रैवल करता है वो फाइंड कर लेंगे। कि अगर 4 घंटों में इतना करता है तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, क्योंकि हमसे 7 आवर्स पूछे हैं ना, तो हम यहाँ पर भी 1 आवर्स की फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में उज़ैर कितना ट्रैवल करता है, कितने किलोमीटर। ठीक है, उस 1 आवर के ट्रैवल के जो किलोमीटर में हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अपना आंसर कि वो 7 आवर्स में कितने किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेगा या फिर अपनी कार को ड्राइव कर लेगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपके लिए स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पेपर में सारे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के तो वो मिक्स आ जाते हैं, हर एक्सरसाइज उनसे आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया हुआ होगा, आपने पढ़ के समझा हुआ होगा, तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इसका मैथड भी समझ आ जाए। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पर लिखा है उज़ैर ड्राइव्स इन 4 आवर्स इक्वल्स टू 232 किलोमीटर। ठीक है, कि उज़ैर जो है 4 आवर्स में कितने किलोमीटर तक ड्राइव कर सकता है, हमने वो अमाउंट लिखी। उसके नीचे हमने लिखा ही ड्राइव इन 7 आवर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है कि 7 आवर्स में कितने किलोमीटर तक ड्राइव करेगा, तो वो हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे लिखा ही ड्राइव इन 1 आवर इक्वल्स टू। अब हम लोगों ने यहाँ पर 1 आवर में, अगर 1 आवर में कितने किलोमीटर तक वो ड्राइव करता है वो फाइंड कर लिया, तो हम लोग 7 आवर्स में कितने किलोमीटर तक ड्राइव करेगा वो ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 232 को 4 पे डिवाइड कर दिया। आपके सामने यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया, 4 5 ज़ा 20, 3 में से 0 हमने आउट किया तो 3 आ जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। 32 4 8 ज़ा 32 कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर डिवाइड करने से हमें आंसर मिल गया 58। उसके बाद नीचे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि ही ड्राइव इन 1 आवर इक्वल्स टू 58 किलोमीटर। ठीक है, इस मेथड से हमें 1 आवर में वो कितना ड्राइव करता है कार को, वो किलोमीटर में आंसर मिल गया। अब हम इजीली 7 आवर्स के उसके किलोमीटर का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा ही ड्राइव इन 7 आवर्स इक्वल्स टू 58 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है,
हमने 58 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 406। पहले 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कैरी को ऐड किया तो 406 आ गया। नीचे हमने अपना आंसर लिख दिया, ही ड्राइव इन 7 आवर्स इक्वल्स टू 406 किलोमीटर। ठीक है, कि 7 आवर्स में वो 406 किलोमीटर तक ड्राइव कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, इस मैथड से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 6.2 के जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हैं 6 to 10 उसको हम फाइंड करेंगे। तो इन सारी वीडियोस का जो लिंक है चैप्टर वाइज वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन को ओपन करके किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।